एक क्वेश्चन है पहले, फिर आगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर थोड़ा रह गया था। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स। ठीक है, ठीक। तो जो मेलेफिक प्लैनेट है वो मैंने लिख दिया ऊपर, राहु केतु एंड सेचर आर मेलेफिक, और बाकी सभी बेनिफिक है, सन मून मर्करी वीनस जुपिटर। मार्स इज ओनली मेलेफिक और एग्रेशन, बाकी मार्स अदरवाइज उसमें कोई मेलेफिकेंस नहीं है। लेकिन मतलब क्या निकला, ठीक है, मेरे ख्याल पहले समझाया भी था, मैं रिपीट कर दूंगा। और वीनस जुपिटर के नीचे मैंने लाइन लगा दी। हमारे ज्योतिष में बेनिफिक में वीनस जुपिटर को फर्स्ट रेट बेनिफिक ऐसे भी कहते हैं, फर्स्ट रेट बेनिफिक ऐसे बोलते हैं। अब वो क्यों कहते हैं फर्स्ट रेट बेनिफिक, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले तो बेनिफिक है राहु केतु शनि। बेनिफिक का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैरिज है, तो अब हम जिस भी संस्कृति में पले हुए हैं, जिस तरह से हमारा खान पान है, पहनावा है, ठीक है। अब अगर हमारी शादी हो जाती है किसी अफ्रीकन से, तो उसका खान पान रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट होगा। पर अफ्रीकन तो मैं बहुत दूर चला गया, मगर अगर हम मतलब ये कहें भी पंजाबी की भी शादी अगर उससे हो जाती है, क्या नाम है, साउथ इंडियन से हो जाती है, तो वो खान पान रहन सहन वो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब ये हो गया जैसे हमारा नाश्ता डिफरेंट है, हमारे बोली डिफरेंट है, हमारा धार्मिक स्थल डिफरेंट टाइप के हैं। उससे कोई बुराई कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट में थोड़ी सी समस्या होगी, बस इतना सा फर्क है। उसमें कोई बुराई ऐसे बेनिफिट का मतलब कुछ बुरा नहीं हो गया, थोड़ा एडजस्टमेंट में शुरुआत में कमी। मेन जो है हाउसेज हैं, अगर राहु केतु शनि अच्छे हाउसेज सिग्निफाई करते हैं, तो चाहे वो शादी मद्रासी से हो चाहे किससे हो, उससे कोई अर्थ नहीं है। मतलब पर्सन इज ऑफ गुड नेचर यू विल फाइंड इन इन चेन्नई आल्सो एंड पंजाब आल्सो, हर जगह ही अच्छे या बुरे लोग मिल जाएंगे, हर जगह पुलिस थाने, ठीक है। तो आजकल मेट्रो में ये कम हो गया, तो सारे बैठे रह रहे हैं। वो एग्री करता हूँ बात से कि अगर हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी गए या मेट्रोपॉलिटन करें, लेकिन एक चीज तो है कि जनरल जो एम्बियंस ही है, जैसे तो मद्रास चला जाएगा तो बोर्ड सारे तमिल में लिखे होंगे, वो डिफरेंस तो आएंगे छुटपुट। मतलब अब क्योंकि ट्रैवल टाइम कम हो गया, तो अब मिक्स जल्दी हो जाता है। पहले है कि अगर बच्चे को पढ़ने भेजना है वो नॉर्थ ईस्ट मद्रास, तो लोग घबराते थे, अब तो कोई इशू नहीं है, अमेरिका भेजते लोग। पहले कहाँ जाते लोग, इतना नहीं जाते थे, पहले भी जाते थे। कंपैरेटिव बढ़ गया, डिफरेंट कल्चर के इंसान से 2-3 घंटे के लिए मिलना ठीक है, पूरा दिन या पूरी जिंदगी का साथ करना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। वही मैं कह रहा था कि आप ही की बात बिल्कुल ठीक, वही कह रहा हूँ कि भाई अगर आप वो लंदन चले जाते हो, तो एक मतलब वो स्ट्रीट है कौन सी मुझे पता नहीं जगह है, वहाँ पंजाबी होते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे अमृतसर है। वो चीज तो ऑब्वियस है, साउथ का तो ठीक है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से राहु केतु शनि ओल्ड भी है, तो जब शादी होगी तो या तो आउट ऑफ कास्ट की कल्चर या अल्टरन एज। फिर क्या है कि अल्टरन एज में भी दिक्कत क्या आएगी कि उसकी लाइफ वो मतलब एज के साथ आप में अलग तरीके की वो समझ होती है। वो एक मतलब समझ लो छोटे उम्र की लड़की है, उसने दुनिया नहीं देखी, वो देख चुका है। वो कहता है मेरे को स्विट्जरलैंड ले जा, वो तो मैं 10 बार होया हूँ, मुझे आगे क्यों होना है, ठीक है। उसने 10 बार वो मूवी देख चुका है, वो बोला ये मूवी तो वही होती है, उसने भी देखी नहीं। तो एक एज है ना, उसके अंदर जो चीजें आदमी की चाहत होती है तो एल्डर एज में नहीं होती, तो वो मिसमैच। बाकी डिफरेंस हो एज के अंदर, तो लाइफ बुरी हो ऐसा जरूर नहीं है, अच्छी भी हो सकती है, उसमें कोई बात। इस तरह से राहु केतु शनि
जैसे अगर प्रॉपर्टी परचेज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी एट नॉट अ पॉश लोकेशन या लेस डेवलप्ड प्लेस, व्हीकल विल बी एन ओल्ड व्हीकल। तो इस टाइप की मेलिफिकेंस है। जो मेलिफिक का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी कार चलेगी नहीं, या अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जो पॉश नहीं है तो आप खुश नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पैसा बचता है भाई। और क्या होगा, हेल्थ, हेल्थ पे तो भी डिस्कस करेंगे, क्लियर हो ही जाएगा। लिटिगेशन बिना राहु के तो शनि के नहीं होता, उनमें से चाहिए चीज। इस तरह से अगर हम करियर की बात करते हैं, एजुकेशन की छोड़ देते हैं, करियर की बात करते हैं, तो करियर में अगर आप सन मून के पीरियड में जॉब लगेगी तो वो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब तो ज्यादा अच्छा है, आपको पर्क्स अच्छे मिलते हैं कंपैरेटिव टू पब्लिक लिमिटेड। फिर पब्लिक लिमिटेड इज बेटर देन ए स्मॉल कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड होगी फिर मर्क्यूरी वीनस जुपिटर, वो काम ज्यादा लेंगे, पर्क्स अगर देंगे तो पूरा निचोड़ के देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो लेकिन आपको पूरा पीएफ, ग्रेजुटी, सब चीजें मिलेंगी। लेकिन जहाँ राहु केतु शनि होगा वो छोटी कंपनी होगी तो ये सब नहीं मिलेगा। हाँ डिपेंड्स, बट ठीक है, बात भी ठीक। अच्छा, फिर आगे जैसे एजुकेशन है तो बच्चे का तो छोड़ देते हैं, क्योंकि माँ बाप के स्टेटस के हिसाब से बच्चा स्कूल जाएगा। लेकिन अगर हम, बच्चा बड़ा हो जाता है उम्र में, तो अगर बेनिफिक प्लैनेट्स की पीरियड है तो वो फिर अच्छी जगह पे जाएगा एजुकेशन के लिए। वीनस जुपिटर विल बी डेवलप्ड प्लेस। तो ये मतलब बेनिफिकेंस है। नहीं कुछ खास नहीं, गवर्नमेंट कह नहीं सकते ना यार। अब जैसे गरीब आदमी होगा तो वो तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा यार। नहीं यार, नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कि भाई हायर एजुकेशन अब उसकी तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो तो अपने मेरिट के हिसाब से जाएगा। तो वो तो कॉम्बिनेशन ही है, उसमें मुझे को लगता है सन मून का कुछ देखना नहीं आना। No, he didn't write. Huh? अच्छा, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। अच्छा, उसी के थ्रू जाए। मैं यार, मैं जो इस पे डिस्कशन मत करो। मोटा मोटा है कि उसका मतलब क्या है, मतलब मैं जिस बताना चाह रहा था वो बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। वो सुरभि तो वो मेरे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं नजर आ रहा है यार, आना चाहिए। अब स्पीक करके देख, स्पीक, speak, speak. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Fantastic. You're sitting in front of the board. Yeah, okay. वो म्यूट कर देते हैं तो फिर आवाज चली जाती है, तो मैंने म्यूट कर दिया आपको। इसके बाद है मार्स। तो मार्स इज बेनिफिट फॉर एवरीथिंग, मींस इट इज बेनिफिट फॉर गेटिंग अ जॉब, मींस इट विल बी अ जॉब, यूनिफॉर्म जॉब, जॉब विद यूनिफॉर्म, या सिक्योरिटी जॉब। फिर उसके बाद हो गया कि जैसे मैरिज है तो वो कोई सिक्योरिटी वाले से मैरिज हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। बाकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। हेल्थ में जो मार्स है दैट सिग्निफाइज सर्जरी, सर्जरी इज गुड, सो इट्स अ बेनिफिट। इस तरीके से मतलब मार्स में भी जो मेलिफिकेंस है कि मार्स एक नेचुरल सिग्निफिकेंट है उससे का, बस दैट्स ऑल। और मार्स में मेलिफिकेंस नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेलिफिकेंस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब मार्स में
सर वो चैप्टर कर लें सर, फिर कर लेंगे कितने साल फिर। अब इसके बाद जैसे ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आया था, तो ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था, फिर भी मैंने लिख दिया सो दैट याद है। तो 6 is disease, small disease. 8 is chronic disease, and 8 is also severe. 12 is expenditure, loss, and hospitalization. ये 3 तो ये बुरे हो गए, क्यों बुरे हैं वो मैंने पिछली बार समझा दिया। इसके बाद है 1 self, 5 is good health, 9 is also supporting the good health, 11 is gain. वो 11 जिसके साथ आएगा उसका बढ़ा देगा। इसके आगे ये 4 टाइम जो है ये दे रेजिस्ट रिकवरी, बिकॉज 4 is 5 of 12 and 10th is 11 5 of 12, ठीक है। तो जुपिटर इज नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर गुड हेल्थ, सैटर्न इज नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर बैड हेल्थ। तो जैसे हर चैप्टर में मैंने बताया वीनस जो है वो मैरिज के लिए नेचुरल सिग्निफिकेटर है, जुपिटर चाइल्ड बर्थ के लिए नेचुरल सिग्निफिकेटर है, शनि तो वो जो है अगर न्यूट्रल है और भुक्ति अंतर बुरे आएंगे तो वो बुरा ही है। न्यूट्रल है तो ठीक है, लेकिन भुक्ति अंतर बुरे के साथ जुड़ गया तो वो बुरे रिजल्ट ही देगा, क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेटर बुरा है। अच्छा है तो अच्छा है, जब वो 5 9 11 है तो बुरा ही छोड़ देगा। वैसे वो नेचुरल सिग्निफिकेटर और बैड हेल्थ है, वैसे ही जुपिटर जो है न्यूट्रल है तो वो उसके अंदर 5 11 हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ 1 6 8 12 उसमें बुरे आगे फिर बात है, फिर तो वो बुरा ही हो जाएगा, ठीक है ना। वही चाइल्ड बर्थ के लिए 2 5 11 नहीं है जुपिटर में तो भी वो चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव है। मार्स केतु सर्जरी में रहते हैं, राहु केतु डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन में रहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, मैं मिटाऊंगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन में आते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिखा था। सर ये 410 के आगे क्या लिखा है? रेजिस्ट रिकवरी। ओके। अब इसके बाद है ये कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। 1 6 1 8 1 4। वन होता है सेल्फ, तो जो 1 6 1 8 1 12 है that can tackle डिजीज। मतलब ये है कि इसमें डिजीज होगी लेकिन हमारे बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम है। कहने का मतलब इम्यूनाइजेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी कैन फाइट द डिजीज, डिजीज कैन हैपन, लेकिन इसमें डिजीज वैसी होगी जो रिकवरी आसानी से होगी। जुकाम खांसी वायरल इस टाइप के डेंगू वेंगू ये सब जो है ये वैसे तो क्रॉनिक है, लेकिन अगर 1 6 1 8 1 12 है तो हो सकते हैं और अपने आप ही बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम उसको टैकल कर लेगा, वो ज्यादा बढ़ेंगे। जिनके इम्यूनाइजेशन सिस्टम डाउन होगा भी क्लियर हो जाएगा तो फिर वो उसको तो हर बीमारी ले जाके जुकाम भी मार देगा। 1 6 1 8 1 12 में मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, डिजीज अपने आप चली जाएगी। मेडिसिन इसलिए दे देता है डॉक्टर ज्यादातर ऐसी छोटी मोटी डिजीज के अंदर, कोई विटामिन वगैरह ले लेते तो आदमी को उतना डाउन फीलिंग नहीं होती। विटामिन बी अगर ले लेते तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, आदमी एकदम निढाल सा नहीं फील करता, थोड़ा वो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। कोई जरूरत नहीं है 5 9, ये 1 अकेला लड़ लेगा। अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन के लिए दिया, इसको 1 5 11 की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे में ही काफी है, तो 1 ही लड़ लेगा।
अब जो आ गया 168, अब कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सही हो गया। अब आ गया 168। 168 हो गया कि सर्जरी इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या सर्जरी इज रिक्वायर्ड, सर्जरी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 1612 है क्रॉनिक डिजीज है, तो वो ज्यादातर यही होगा कि ये जब शरीर जाएगा तो बीमारी भी चली जाएगी। 1812 1612 है, ये और भयानक बीमारी है। तो इसमें जैसे गैंग्रीन हो गया तो टांग नहीं काटेंगे तो मर जाएगा आदमी। वो क्योर तो होगा नहीं, टांग ही काटनी पड़ेगी। ठीक है, क्योर तो होगा नहीं 1812 में या 1612 में, लेकिन है कि वो करनी जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। किडनी खराब होगी, किडनी निकालनी जरूरी है, जहर फैल जाए, कोई ना कोई ऐसा कोई बड़ा परेशानी आगे आ जाएगी जो सर्जरी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन उससे डिजीज खत्म नहीं होगी, लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी। हम ये करें। उसके बाद अगर 1410 है, ये नो रिकवरी। 1410 इन मेजॉरिटी ब्लड्स, ये 1410 और जो है मेजोरिटी में हो या कम हो, तो ये इम्यूनाइजेशन सिस्टम को डाउन करते हैं वगैरह। इम्यूनाइजेशन सिस्टम अगर आपका 1618 112 है, ये 168 भी है, तो इम्यूनाइजेशन सिस्टम आपका कमजोर होगी। बट जैसे ही 1410 ये आने लगे तो इम्यूनाइजेशन सिस्टम को खराब करते हैं। तो ये 511 के ऊपर, और ये जो होंगे 1511 या 1591, ये गुड हेल्थ, गुड रिकवरी। 1410 अगर मेजॉरिटी ब्लड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इम्यूनाइजेशन सिस्टम खत्म ही हो जाएगा मोर और लेस। ठीक है ना, तो फिर ऐसी डिजीज हो जाएगी जो फिर कभी ठीक नहीं हो सकती। तो इसमें कैंसर टाइप की डिजीज बढ़ जाती है। तो बच्चा पैदा होगा तो उसको ब्लड नहीं बनता, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन बनता नहीं, नहीं हीमोग्लोबिन नहीं बनता सर। थैलासेमिया, थैलेसीमिया बिल्कुल ठीक है। ये इसीलिए तो मैं तेरे को क्लास में रखता हूँ। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब 1511 जैसे 168 के साथ आ गए, अब तो ये तो प्योर तो मिलेंगे नहीं, मिक्स ही मिलेंगे हमेशा, है ना। अब 1511 168 के साथ है तो बहुत बढ़िया है, तो सर्जरी होगी और बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाएगी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना। सर्जरी तो होगी। 168 है, वो रहता नहीं, वो रहता जरूर है ना। 1612 के साथ 1511 होगा तो ये क्रॉनिक डिजीज खत्म हो भी सकती है अगर आदमी बहुत मेहनत करे। अगर नहीं भी खत्म होगी तो ये है कि उसकी बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो खत्म नहीं होगी। तो शुगर होगी तो अब तो हो गई, लेकिन वो खाने पीने के हिसाब से उसको सेट भी कर सकता है, बीमारी तो नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी की एफिशिएंसी भी पूरी रहेगी। जैसे डायबिटीज से आदमी थक जल्दी जाता है, तो इस तरीके की जो सिम्टम्स होते हैं तो वो चीजें नहीं होंगी, उसको कंट्रोल रहेगी। जैसे एग्जांपल है, मुझे पता नहीं है, जैसे वसीम अकरम हैविंग डायबिटीज बट लेकिन वो खेल रहा, खूब धनाधन खेल रहा। 1812 1612 है, इसके साथ होगा तो भी खिंचता जाता है। कई बार कैंसर हो जाता है आदमी 20-20 साल की। 1511 विल गिव गुड
सपोर्ट। कॉम्बिनेशन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स 168 या तो जैसे एक दो प्लेनेट में आप जन्म पत्री में, फिर तो वो दशा भुक्ति अंतरीन कभी नहीं आएगी कि सर्जरी हो। हम बात कर रहे हैं इसमें भी भाई 75-80 साल तक, 80 साल के बाद भाई कुछ भी हो सकता है, फिर ना तो 168 देखना 1612 देख, नहीं फर्क तो पड़ेगा, बट बॉडी इतनी डिटोरेट होगी कि 1680 भारी पड़ जाए, 180 भारी पड़ जाएगा। तो वो एक बात जरूर है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं भाई 5-7 साल के एज से लेकर 75-80 साल तक, ये कॉम्बिनेशन। तो जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, महीने का बच्चा है, आप कुछ नहीं कह सकते। तो अगर बड़ी डिजीज होगी उसको तो ठीक है 1511 अपना काम जरूर करेगा, बट लेकिन बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम तो कुछ भी नहीं होता ना उस समय, बहुत वल्नरेबल है उस समय। तो 3-4-5 साल का हो जाता है, 3 साल का हो जाता है मतलब बच्चा, फिर स्ट्रांग हो जाता है, इम्यूनाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। तो फिर वो अच्छा रहता ही है, मतलब आजकल के हिसाब से देखें तो 45 साल तक, 50 साल तक, उसके बाद फिर उसकी भी बैंड बजी। अगर अब बॉडी आपकी अच्छी है फिर और लंबा खींच जाओगे। फिर ये डिपेंड करेगा आपकी हेरिडिटी, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो लाइफस्टाइल पे हम पिछली बार ज्यादा बात नहीं हुई, तो लाइफस्टाइल में हो गया एक तो फूड इनटेक, वो तो डिस्कस हो गया, साथ में दिन में सोना रात में जागना, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। टाइम पे खाना नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना वो डिस्कस हो गया, टाइम पे खाना नहीं खाना हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल वर्कआउट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया, भाई आप शहर में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर आपकी हेरिडिटी होगी। अच्छा, उसके बाद वो टेंशन भी होगी, टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस जो बिजनेसमैन को ज्यादा होगा, लाइफस्टाइल अच्छी भी रखेगा, प्रेशर ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, वो भी एक असर करेगा। फिर एनवायरनमेंट हो गया, हाँ वो तो पीयर प्रेशर वो उसी में ले लिया ना हमने, टेंशन वगैरह है ना। एनवायरनमेंट हो गया, और फिर लास्ट चीज है हेरिडिटी। जैसे मैं हूँ तो मतलब तो हमारा लिवर कमजोर है, मतलब फादर का कमजोर था, मेरा कमजोर है, बेटे का भी कमजोर है। हमारे हम बड़ी दुख की बात है, हम शराब नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, मट चिकन नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, मतलब हिम्मत ही नहीं होती खाने की। मतलब इवन वो जो तेल की स्मेल आती है, फ्राई हो रहा है तो वहां से भी लगता है भाग जाओ, तो नहीं खाया। कॉफी चाय भी काफी कम, सिर्फ सैटरडे संडे ही पीता हूँ मैं, थोड़ा सा घंटे बाद बोल बोल के थक जाता हूँ। तो वो भी एक हेरिडिटी भी होगी। तो कई लोग जो मतलब वो जो खुशवंत सिंह का था, वो बोलता है ये देखो बीके ऐसे यंगर तो 96 साल में मर गया। बीके ऐसे यंगर सर जो है सारा जिंदगी योगा की उन्होंने, एंड ही वाज पायनियर ऑफ योगा। काफी लोगों को उन्होंने ट्रीट भी किया, अच्छा ट्रीट किया। तो ही वेंट टू हेवनली अबाउट एट द एज ऑफ 96। तो खुशवंत सिंह बोला मैं 100 साल का हो गया, राती अपना पैग ला के सोई रहा। तो ये फिर हेरिडिटी होगी, क्योंकि बीके ऐसे यंगर का जो बचपन है वो बहुत बीमारी में बीता, देयरफॉर वो ही रिजॉर्ट टू योगा। तो क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं थी, मतलब हेरिडिटी या होगा ऐसा, तभी वो 96 खिंच गए। हो सकता है वो 40-50 साल में ना खिंचते, वो कहने का मतलब। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशंस। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये मिक्स आएंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया। मिक्स के साथ साथ अभी हमने तो मिक्स बताया, जैसे 167, 1511 आएगा, लेकिन ये ऐसे भी तो नहीं आएंगे, ये फिर ऊपर नीचे होंगे। तो उसको कैसे हमने देखना है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि कौन सी बीमारी होगी। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि भाई हेल्थ कैसी रहेगी। तो अब उसमें वही ज्यादा एक हॉरोस्कोप दिखाऊंगा जो मिक्स होगा। तो अगर हम अच्छा या बहुत बुरा दिखा देंगे फिर तो इसका मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिक्स वाला दिखा, ज्यादातर मिक्स ही होते हैं। तो उसमें फिर ये पता चलता है भाई ये टाइम अच्छा है शरीर हेल्थ के लिए, ये अच्छा नहीं है।
जी 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 मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में भेज दूंगा आपको 2 घंटे में। 2 घंटे के बाद भेज दूंगा, पढ़ा रहा हूँ। ठीक। लिटिगेशन में उसमें एक डिफरेंस आएगा, जो 1 है, तो आपको ये फील आएगी एक्चुअली कि ये लिटिगेशन की तरफ जा रहा है और उसको क्या हेल्थ की तरफ, आपको फील आएगी, वो बता नहीं सकता, 1 ज्यादा नजर आएगा ना। अब आ जाते हैं हम केतु को छोड़ो, वीनस को देखते हैं। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं केतु को। ये वीनस है 3, 4, 8, 9, 10, 11, 5। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 8 है। ठीक है, 5, 9, 11 ये हेल्थ के लिए अच्छा है। करेक्ट, हमें ऊपर नीचे देखा वैसे 4, 10 भी है, लेकिन 5, 9, 11 नीचे है, और इसलिए 4, 10 की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई, खत्म नहीं होगी, मतलब कमजोर पड़ गई। 1, 4, 10 बीट से 4, 10 की इफेक्ट है। अभी क्लियर हो, अभी मैं दिखाऊंगा यार, मेरी आवाज ठीक है। ये 4, 10 में दिक्कत करेगा, इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम, देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, एंड स्पेशली इफ इट इज इन मेजॉरिटी होता है तो दिक्कत ज्यादा करता है, वैसे होगा तो दिक्कत तो करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे वीनस का दिशा चल रही है, तो ये वीनस तो कोई बीमारी नहीं बता रहा, तो 4, 10 तब दिक्कत करेगा जब दिक्कत होगी, रिकवरी को स्लो कर रहा है, बीमारी नहीं दे रहा। लेकिन जब 1, 4, 10 मेजॉरिटी में हो जाएगा तो बीमारी भी देगा, क्योंकि इम्यूनाइजेशन सिस्टम इतना पुअर है कि अब तो जुकाम से मर जाए आदमी, ऑब्वियस। अब आ जाते हैं सन पे, 7, 8, 1, 2, 6, 7, 12, 9, 10, 11। अब इसमें 8, 1, 6, 12 ऊपर की तरफ हो गए, मतलब प्लैनेट और नक्षत्र में, नीचे 9, 11 आ गया। तो रिकवरी तो है, लेकिन पूरी प्रॉब्लम है, उल्टू प्रॉब्लम है ना। अब आ जाते हैं मून में, तो ये 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12 पूरा है, ये बैड है। मार्स हमारा 9, 11, 6, 8, 9, 11 ये ठीक है। अब केतु को देखें तो वो मिक्स है, ठीक है, जैसे मार्स है तकरीबन वैसे ही 6, 8, 9, 11, 6, 8, 9, 11। राहु जो है ये हमारा मिक्स है, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा है, 1, 6, 12 ऊपर है, बीच में 11 है, 2, 7 जो है वो न्यूट्रल है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर नीचे आ जाते हैं 6, 8, 9, 11। तो अब ये 11, 9, 11 ये मिल गए, 1, 6, 12 और 1, 6, 8 ये नहीं मिल रहे, लेकिन हैं तो सही, लेकिन पावरफुल क्यों हो गया, 9, 11 हो गया। ठीक है,
तो प्रॉब्लम होगी लेकिन मेडिसिन से ठीक होगी। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हमें दशा भुक्ति अंतर भी मिलाना है ना, तो फिर जब ये खराबियों के साथ मिलेगा तभी खराब होगा, ऐसे नहीं कुछ करेगा। जुपिटर इज पॉजिटिव, शनि मिक्स है 112 6 8 9 11 5 और 8 भी नीचे है, ये मिक्स मोर टुवर्ड्स नेगेटिव क्योंकि शनि। फिर आ गया मरकरी, मरकरी बैड, इधर जो 5 है उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, ये 5 बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं जैसे मार्स की दशा, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मार्स की दशा है, तो मार्स की दशा होगी शुरू एट द एज ऑफ 30 69 का बनता है, 69 हो गया तो 21। ठीक है ना, तो मून की दशा तो खराब है उससे पहले, सन की दशा बचपन तो बीमारी में जाएगा, लेकिन ज्यादा बीमारी पकड़ता आदमी 45-50 के बाद, बॉडी डिटेरियोरेट है। अब मार्स की दशा ठीक है, राहु की दशा जैसे आएगी वो राहु ठीक है जैसा आपने बताया था, क्योंकि उसमें 6 से 12 जो है वो कनेक्टेड नहीं है, 9 में कनेक्टेड है, लेकिन राहु शनि जैसे आएगा तो गेम बिगड़ जाएगी। तो जैसे राहु शनि मरकरी, राहु शनि मरकरी जैसे आएगा तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, राहु शनि ये दिक्कत वाला ही रहेगा। ठीक है, फिर राहु मरकरी भी खराब रहेगा। ठीक है, ठीक है, राहु केतु, राहु वीनस ठीक चले जाएंगे, राहु सन खराब, राहु मून खराब, राहु मार्स बेहतर हो जाएगा। जुपिटर की दशा अब एज ज्यादा होगी, एज कितनी होगी जुपिटर की दशा में? 69 का बर्थ है, 31 46 2015 में 46 हो गई, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अब ये मैराथन दौड़ रहा है आजकल, मतलब जिंदगी बदल गई, राष्ट्रीय हाफ मैराथन दौड़ गया है वो। अभी जुपिटर है, जुपिटर में 511 है, सीखने वाला होता है। अब क्या है, सीखने वाला स्विच समझ में आ जाएगा। जो मैंने खास बात बताई है 9/11 5/11 वीनस, 9/11 इन सन, 9/11 इन मार्स, 9/11 राहु, 9/11 इन जुपिटर, 5/11 इन शनि। तो आदमी की इंटेलिजेंस भी काम करे ना, फिर यही 5/11 गुड हेल्थ कह रहे हैं, तो उसको गुड मेंटल हेल्थ भी कहेंगे। हाँ, क्या करना है कि अगर आदमी का खराब वक्त है लेकिन उसकी बुद्धि ठीक चल रही है तो फिर उसको ज्यादा तंग नहीं कर पाता। फिर इसके बाद आ गया ये सब बातें मत किया करो यार, बातें किया करो तो म्यूट करके किया करो। ठीक है, ठीक है महा। अब आ जाते हैं कि अब ये एक जनरल से मैंने एक हॉरोस्कोप में, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी बॉडी ऑर्गन में दिक्कत आने की संभावना बनी। ठीक है, अब ये हमने वो देखा, क्योंकि जो अब एक तो हो गया कौन सा पीरियड अच्छा है कौन सा बुरा है, वो तो हमें क्लियर होना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है बुरा है, ये मिक्स है, दशा भुक्ति अंतर तीनों खराब हो गए तो ज्यादा बुरा है। और हेल्थ में एक चीज और आप नोटिस करेंगे, अभी करंट में जैसे दशा भुक्ति अंतर बुरी चल रही है, तो ये जरूरी नहीं कि बीमारी अभी डायग्नोज हो जाएगी और उसको बीमारी फील भी होगी। जैसे आप एग्जांपल है कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज की जब सिम्टम्स आने शुरू होंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई अब आप डायबिटीज चेक कराओ, लेकिन डायबिटीज तो उसको 6 महीने पहले से। तो ये कई बार दिखेगा दशा भुक्ति अंतर काफी टाइम से बैठ चल रहे हैं, वो जब आया तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें उसको कहना पड़ेगा भाई जाके चेकअप करा ले, मेरे अंदर कुछ चल रहा है। 2-4-5 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो बड़े डेंजरस हुए हैं। जैसे हमारा दोस्त था तो उसकी वाइफ की और उसको हमने देखी भी जैसे खराब थी, तो हमें लगा कि हमने ठीक नहीं देखी है, वो बहुत बुरी थी। तो मैं कहा कुछ दिक्कत है हेल्थ की, वो नहीं
तो फिर नॉर्मल होता है कि हम 10-15 मिनट आगे पीछे करके देख लेते हैं कि शायद कि हमारे देखने पे या टाइम पर फर्क हो, तो वो भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद टाइम पर बिल्कुल ही गलत है, या हमारे कुछ सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, कुछ है, वट छोड़ दिया। और वो लेडी डाइड विद इन 6 months। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया, लास्ट स्टेज पे था, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो मतलब क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, फोर बॉर्न, पहले ही बता दो तो अच्छा है, बट वो लेना तो अच्छा नहीं। वो क्या करना, चेकअप करा लेने में तो बुराई नहीं है ना, प्रिकॉशन चेकअप कराने में क्या बुराई है ना, नजर आएगा। अब आ जाते हैं हम कि कौन सा टाइप की मतलब डिजीज हो सकती है ये हम, और अगर इसको करना चाहें डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, तो ये बड़ा टफ टास्क है। बीमारी बता देना कि क्या बीमारी होगी, ये तो भाई डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कई बार। तो काफी सारे वो टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर जाके डायग्नोस होता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। फिर पेपर डायग्नोस भी बड़ा एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। बॉडी ये नहीं कि डॉक्टर कमजोर है, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, बॉडी कॉम्प्लेक्स। जो हम हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया के लोग हैं और साउथ इंडिया के लोग हैं, या जर्मनी का आदमी है, तो जैसा आबो हवा है, खान पान है, तो सब उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजीज कैसे डायग्नोस हो। डिजीज का नाम शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता पाएंगे कि ये वाला ऑर्गन जो है ज्यादा में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे हो गया, तो ये सिंपल है, मैंने बताया था याद, तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ हो गया, चेस्ट हार्ट, थर्ड हो गया कॉलर बोन, आर्म्स हैंड्स, सेकंड फेस हो गया, थर्ड में कान भी आ गया, फिफ्थ हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, सिक्स्थ इंटेस्टाइन, सेवंथ यूट्रस, किडनी, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, ओवरीज, और एट्थ हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, 9 हो गया हिप जॉइंट, 10 हो गया लेग्स एंड नीज, 11 में भी नीज आई और शिन हो गई है, तो फिर नीचे 12 फीट हो गया ना। तो अब इसके बाद कैसे हमें देखना है डायग्नोसिंग, कैसे देखेंगे। ये 6 स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है, 1 to 6, 6 to 1 नहीं करने कभी, ये फिर गलत है, बीच में से भी होता है, हमें 1 to 6 ही करना है। एक मिनट में आया, एक भाई पानी दे दे।
इस हॉरोस्कोप पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, असेंडेंट। असेंडेंट से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जो मिलेगी हमें वो ये मिलेगी कि विच टाइप ऑफ डिजीज इज मोर प्रोन टू अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तो आयुर्वेद का हो गया वात पित्त कफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप वात बढ़ा हुआ है शरीर में, पित्त बढ़ी हुई है, या वात पित्त दोनों बढ़े हुए हैं, या कफ बढ़ा हुआ है, वो इस तरीके से डिस्कस करें। तो ये 4 टाइप के असेंडेंट है, अर्दी, फायरी, एरी एंड वाटरी। वाटरी होगा और जो अर्दी होगा उसका कफ बढ़ेगा ज्यादा, ठीक है ना। और जो विंडी होगा, एरी होगा, उसका वात बढ़ेगा, ठीक है। और जो फायरी होगा उसका पित्त ज्यादा बढ़ता होगा। तो ये बात ज्यादा बता रहा है, क्योंकि ये एरी है, एक्वेरियस हो गया, कुंभ हो गया, अर्दी का कफ बढ़ेगा, कफ अर्थ एंड वाटर इज कफ। अब आ जाते हैं हम कि असेंडेंट में ये बता, अब देखना है असेंडेंट का लॉर्ड क्या है, शनि, दैट इज मिक्स, राहु इज आल्सो मिक्स, देयरफॉर इम्यूनाइजेशन सिस्टम इज नॉट बैड बट प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, क्योंकि राहु और शनि जो है 6-8 12 बता रहे हैं, ये वही हॉरोस्कोप है जो मैंने अभी लगाया है, ठीक है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते, कहेंगे कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वाले ज्यादा बीमार रहेंगे, ऐसा ना, वो नहीं कहे, वो गलत बात। अब आ जाते हैं हम कि लॉर्ड ऑफ असेंडेंट तो हो गया चक्रवर्ती। अब आ जाते हैं हम एनालाइज व्हिच हाउस इज रिपीटेड द मोस्ट इन बैड प्लैनेट्स। अब ये समझने वाली चीज है, व्हिच हाउस इज रिपीटेड द मोस्ट इन बैड प्लैनेट्स, ठीक है। अब इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं, एक आइडिया भी हो जाएगा आपको। ये जो हमारे वीनस जुपिटर हैं इस जन्म पत्री में वो गुड प्लैनेट्स हैं, बाकी 7 प्लैनेट या तो मिक्स हैं या खराब। इन्हीं प्लैनेट्स में 6 से 12 को छोड़ के हमें देखना है विच हाउस इज रिपीटेड द मोस्ट। 6 से 12 को छोड़ के, 6 से 12 तो बीमारी देते हैं, तो बीमारी कौन सी बारी बॉडी पार्ट में चली जाएगी वो पता चलेगा। जैसे पिछली बार मैंने बताया था क्या कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद इंटेस्टाइन से जो फूड है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और अगर डाइजेशन कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो आंव बनती है, तो वो ब्लड के अंदर ट्रेवल करेगी और वो उन बॉडी पार्ट्स को खराब ज्यादा करेगी जो पहले से कमजोर है। तो कमजोर कौन से होंगे अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। केतु 6, 7, 9, 10, 11, 6, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 6 और 8 को छोड़ के कौन कौन से हाउसेज है इसके अंदर? 3, 4, 9, 10, 11 और 7। 6 और 8 को छोड़ के इसमें बाकी जो हाउसेज है वो है 3, 4, 7, 9, 10, 11, ठीक है ना। वीनस को छोड़ दिया, सन में कौन कौन से हाउसेज है? 7, 9, 2, 9, 10, 11। 7, 2, 9, 10, 11। मून में हाँ 1 भी है, और हो गया, और मून में हो गया 7, 3, 4, 2। 7, 3, 4 and 2, 1 भी हो गया। मार्स में 7, 9, 10, 11। राहु में 2, 7, 9, 10, 11, 1 भी आ गया। शनि में 2, 7, 9, 10, 11, ठीक है, एक 5 और जुड़ गया, ठीक है। मरकरी में 2, 7, 5, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें 7, 9, 10, 11, 2, 9, 10, 11 तो अब आपको अब दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे दिखाए हैं तो फिर एकदम दिखने लग जाएंगे। 10, 9, 10, 11, 7 और 2, ये बहुत ज्यादा है। अब इसका मतलब जो बीमारी ज्यादा होगी वो 2, 7, 9, 10, 11 वाले बॉडी पार्ट में होने की संभावना बढ़ गई। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से बॉडी पार्ट इफेक्ट होंगे, सारे हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा।
ठीक है। तो उसमें पांचवा पॉइंट, उसके बाद जो पॉइंट है वो है एनालाइज द हाउस। अब ये जो हमारे हाउस आ गए 2, 7, 9, 10, 11, ये वाले हाउस मुझे चेक करने हैं। तो 2 पे हाउस चेक करते हैं। 2 का हाउस कौन सा है? स्पाइसेस। अगर ये हाउस खराब है, खराब का मतलब हमें देखना है इसके अंदर प्लैनेट कौन सा बैठा है, लॉर्ड क्या है, कौन सा प्लैनेट बैठा है इसमें सेकंड में, लॉर्ड क्या है, जुपिटर। जुपिटर कैसा है? गुड है। तो इसका मतलब 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। वो हाँ थोड़ा बहुत चश्मा चढ़ गया, वो उसको छोड़ो। मेजर डिसीज की बात करें हम तो 2 से रिलेटेड कोई नहीं होना, मतलब ना तो इसकी आंखें खराब होनी है, ना इसके दांत खराब होने हैं, ठीक है ना, स्पीच मतलब फेस में तो यही चीजें हैं। तो यहाँ से मतलब शांति होगी। सेकंड हाउस कोई प्रॉब्लम नहीं, मैटर फिनिश, ठीक है। अब आ जाएंगे हम 7 पे। अब 7 में हो गया सन इज द लॉर्ड, मून केतु आर द प्लैनेट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन द 7th। सन इज द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस and 9 and moon केतु आर प्लेस्ड इन द 7th हाउस, ठीक है। सन खराब है, मून खराब है, केतु मिक्स है ना। तो इसका मतलब 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं। अब 7th हाउस में ये मेल है तो इसका यूट्रस नहीं है, तो मेल है तो इसकी तो किडनी होगी, और एक इसका सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। तो 2 ही चीजें हैं 7th में। अब इसका हमें नेचुरल सिग्निफिकेटर देखना है। किडनी का नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है? किडनी का नेचुरल सिग्निफिकेटर है वीनस। वो ठीक है तो किडनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेक्सुअल ऑर्गन का जो है वो मार्स है, वो मिक्स है। इसका मतलब मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आने का अंदेशा है, ठीक है। क्या बीमारी होगी ये हम नहीं बता सकते, या हम नहीं कुछ बता सकते। हम ये बता सकते हैं ये वाली प्रॉब्लम होने का बात बनती है। अब ये जो बात बन गई, अब हम देखेंगे कि कौन से पीरियड में होगा। ये 24 घंटे 365 दिन तो होने नहीं वाला, ठीक है ना। तो जब जब मार्स आएगा दशा में, या उसका साथ कनेक्टेड प्लैनेट्स, कनेक्टेड मतलब मार्स किसका कंजंक्ट है, वो प्लैनेट डिजीज दे सकता है या मार्स खुद दे सकता है, तो दिक्कत आएगी। तो हम ये तो देख रहे हैं कि राहु की दशा गड़बड़ है। तो राहु मार्स में दिक्कत आएगी, राहु मून में दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्स इज एस्पेक्टेड मून, मार्स इज एस्पेक्टिंग केतु। तो राहु मार्स, राहु मून, राहु केतु, यही जो दशाएं हैं, दशा भुक्तियां हैं, इसी में ये सेक्सुअल कोई डिजीज होने का संभावना बनती है। तो उस समय में हम उसको कह सकते हैं भी यूरिनल जो है, पब्लिक यूरिनल जो है तो प्रॉपरली यूज करेंगे, हर जगह नहीं यूज करेंगे। वहाँ कहाँ से डिजीज आती है कह नहीं सकते, तो वायरस ही ऐसा या बैक्टीरिया या कहीं से पकड़ ले आदमी, तो नॉट नेसेसरली आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही पकड़ता है। तो मतलब अगर अनहाइजीनिक कंडीशन है तो उससे भी होने में वो हम फिर उसको यूज करेंगे, जो हमें कहना है, ठीक है। इसके बाद अब आएगा 9, 10, 11 हाउस। तो 9, 10, 11 जो हो गए वो जॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो 9 क्या हो गया? सन मरकरी वीनस। 9th हाउस में सन मरकरी वीनस है। वीनस अच्छा है, मरकरी और सन में तकलीफ है। जॉइंट्स का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो है सैचन एंड सन, उनमें दिक्कत है। तो कब प्रॉब्लम आएगी? राहु सन। राहु दशा चल रही है ना, वो जो बाय चांस बाय डिफॉल्ट चल रही है ना, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब कि जो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है राहु सन के पीरियड में, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, वो एक एज फैक्टर तो लेके चलेंगे। जैसे अल्जाइमर डिजीज है तो 5, 10, 15, 20, 50, 30, 40 साल में तो नहीं बोलनी। टीथ की प्रॉब्लम कभी बोल सकते हैं, मलेरिया कभी भी हो सकता है, डायबिटीज कभी भी हो सकती है आजकल। वीनस ठीक है, उसके अंदर बैठे हुए सन मरकरी खराब है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी,
ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो वो नहीं भी हो ऐसा भी नहीं होगी, तो होगी तो राहु सन में तो होगी वीनस जैसे सही है। नहीं, फिर होगी। फिर आगे हम ये 10th हाउस मार्स है, उसमें भी बता रहा है, मतलब यानी कि लेग के इस पोर्शन में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। एक्सीडेंट नी एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन अलग है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब नी जॉइंट से लेकर ये हिप जॉइंट, यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। ठीक है, अब 11th हाउस काफ बोन होगी, नीचे शिन। 11th कौन सा हो गया? जुपिटर ठीक है, तो इसका मतलब है कि घुटने से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई एरिया में प्रॉब्लम है। ये हिप जॉइंट से लेकर नी जॉइंट तक, नी जॉइंट के नीचे कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हम जो इसको डिस्कस करके मतलब सारा करके बोलेंगे भी 2 चीजें तेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो सेक्सुअल डिजीज और एक तेरे को हिप जॉइंट्स वगैरह या लेग्स में प्रॉब्लम होगी। डाइजेशन वगैरह, जैसे 5th हाउस ज्यादा नहीं आ रहा तो डाइजेशन इज ओके, आईज आर ओके, ईएनटी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीजें आपके ठीक रहेंगी। 5th हाउस ज्यादा नहीं आ रहा तो डायबिटीज वगैरह भी बचे। 5th है तो पेनक्रियास देखिए, 5th आ गया और साथ में पेनक्रियास का जो नेचुरोसिव इन्हिबिटर है वीनस, वो गड़बड़ हो गया तो फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो ये मोटी मोटी जो डिजीज है हम बता सकते हैं, मतलब सारी बता देंगे जो मेडिकल साइंस के अंदर सारी होती हैं, वो तो मुझे नहीं लगता शायद इतना कुछ हम बता पाएंगे। तो लेकिन मोटा मोटी ये जो भी जितनी है ये काफी डिजीज हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हाउ टू डायग्नोज दिस। हम बताओ दिल्ली, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा अलग से टॉपिक है, इसके अंदर 7 काफी ज्यादा आ रहा था, एक एक्चुअल कुछ डिजीज है। हाँ, यूरिनल वगैरह आपने हम रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि यूरिनल वगैरह किसी के लिए अरेंजमेंट और मार्केट है, वो हम रेमेडी में कवर करेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जो एक ही चीज मुझे जो समझ में आती है, भगवान कृष्ण ने क्या कर्म, कर्म हमारे ठीक है तो फिर हमें कम दिक्कत है, मतलब वो उसी का रिजल्ट मिलना है, क्या दिक्कत नहीं, जो हमने किया है उसी का बायबैक स्कीम है हमारी, है ना, कैशबैक स्कीम, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी मतलब दान करते हैं तो दैट विल कम बैक टू अस। तो जैसा आप कह रहे हैं कि भाई अगर 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम दान जो है यूरिनल का दें, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा, कि मैं कहता हूँ कोई भी दान दें, बस दैट्स ऑल। दान का मतलब वही है कि वो निश्चल भाव से दिया गया। जब हमने कहा कि हमारा ये वाली प्रॉब्लम तो हमने ये वाला दान देना है, उसको छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं कि इस आदमी को ये जरूरत है, मैं दे दूंगा बात। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तो कोई बात नहीं। तो जिसका 7th हाउस का नहीं भी दिक्कत है वो भी दे देगा तो भी उसका बेनिफिट मिलेगा उसको। ये वो ऊपर वाला देखने वाला है, ये हमें उसको छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बात आपकी ठीक है, अगर हम लॉजिक के हिसाब से चले तो बात आपकी ठीक नजर आती है कि भाई 7th हाउस है तो 7th हाउस से रिलेटेड, तो 2nd हाउस है तो 2nd हाउस से। That is right. I do agree to that, but I extend the argument that let us leave that, क्योंकि जो दान है वो तो दान ही है यार, उसमें जब वो आ गया हमारा कि भाव आ गया, वो फिर दान नहीं रहेगा। तो इसलिए हाँ, तो फिर हम यूं या तो फिक्स कर लें अपने समय से कि मैंने अपने कमाई का 1% भी, जैसे मैं 10, 20 या 30% इनकम टैक्स देता हूँ, 1%, आधा % 2%, 1/4%, 5%, 10%, जैसा आपका भाव। आपको ये ना लगे कि यार मेरे पर बोझ है, वैसा पहले बोझ ना हो। जो आदमी दे सकता है यार, कहीं नहीं भी दे सकते, जो नहीं दे सकते श्रमदान दे देना, जरूरी नहीं है पैसे से, वो तो नीडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको श्रमदान चाहिए कि क्या चाहिए। वॉलंटियरशिप बहुत बड़ा दान है, सारा आप अपना टाइम दे दो तो छोटी चीज है क्या। तो इस तरीके से ये रेमेडी पार्ट है। इसके बाद है 1/4-10 वाली हॉरोस्कोप दिखाता हूँ, तो एक फील आ जाएगा। 1/4-10 जो मैं बताना चाह रहा था, 1/4-10 का मतलब क्या है।
कि जैसे आपने पूछा था 410 आ गया, वो नेग्लिजिबल है। कैसा वाला 1410 है जो मतलब पतरी को पूरी को भर लेता है बुरे तरीके से, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे देखने के लिए मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन हो गई, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, एंजाइटी हमने डिस्कस कर लिया। फिर एक होता है भूत चढ़ाल नजर आना, हेल्यूसिनेशन। अच्छा, इन चीजों से क्या प्रॉब्लम आती है कि आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन प्रॉब्लम होती है, मेंटली आप बीमार हो, है ना, मैंने ऐसे दर्द हो रही है, मैंने उससे दर्द है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को मैं सब कुछ देख लिया, कुछ नजर नहीं आ रहा, डॉक्टर भी परेशान है, हैरान है, तो डॉक्टर पकड़ लेता है कि भाई आपको यू आर थिंकिंग टू मच ऑन दिस लाइन, सो यू वो छोड़ दो तो फिर आप ठीक हो जाओगे। समझ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कहाँ जरूरत है, कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी। तो पहले 1410 में दिखाओ। analyze which house is located the most in bad planets. इसके gateway point हो सकता है कि analyze which house is located with the most with bad houses. With bad houses. हाँ, वो बैड पेरेंट्स का मतलब मेरा भैया कि उसके अंदर बैड हाउसेस हैं, मेरा कहने का मतलब भाव हुआ। बात आप भी वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ, मतलब भावना मेरी वही है जो आप कह रहे हैं। अब आ जाते हैं, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, 1410। ये टाइप का जो 1410 है ये डेंजरस है, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही हो, जरूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल तो कमाल करता ही है, तो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल ही मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो। लेकिन इसके साथ नो हॉरिजॉन्टल वाले जो नहीं है हॉरिजॉन्टल, वो भी साथ में काम करेंगे। जैसे ये देखो केतु 1410, यार तू वहां रख दे, हम ले लेंगे, आप वहां रख दीजिए, हम ले लेंगे। 1410 केतु में, ठीक है। अब हम मून में आ जाते हैं, 1410 राहु में आ जाता है 1410, जुपिटर में ये 1410, शनि में 1410 नीचे, ऊपर भी 1410। अब कितने प्लैनेट बता रहे हैं, केतु, मून, राहु, जुपिटर, शनि। केतु, मून, राहु, जुपिटर, शनि, 5 हो गए, ठीक है ना। अब फिर आएगी आपको देखने में, जैसे ये सन है, ये में ना 5 है, ना 9 है, ना 11 है। अब इसमें 1 है, 1 पॉजिटिव ही होता है हमेशा, लेकिन बाकियों के साथ ये अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। अगर कोई अच्छी जन्म पत्री होती तो ये सन जो है, क्योंकि इसमें 3 बार 1 है, 1 पॉजिटिव ही होता है, जैसे ना 16 के साथ, जैसे 18 है, 18 में 1 विल विन, 1 यहाँ पर 3 बार है, तो इसलिए 8 कमजोर पड़ गया। लेकिन यार 10 साथ में आया, क्योंकि बाकी इतने बुरे हैं, ये बेचारा कुछ कर नहीं पाया, ये मेरे कहने का मतलब। अब इस तरीके से ये जो मार्क्स है 116, ये भी खराब हो गया, और ये मरकरी हो गया 1810, क्योंकि ये बाकी बर्बाद है तो ये खराब है। तो ये वाले जो होते हैं ये तक दिक्कत करते हैं, ये कराते हैं कैंसर। अब ये फाइनल लेवल नहीं है इसमें, 7 बार 8 से। अब ये सर वो मंदिर गया था, हाँ हाँ, वो कौन सा मंदिर है, तिरुपति वाला। लॉर्ड डिवाइड ऑफ कुबेर के पैसे बदमाशी करते हैं कुबेर, मतलब उससे शादी करने के लिए कुबेर से पैसे उधार लेंगे। वो स्टोरी है कि लड़ाई होती है तो बोलते हैं कि मेरे पास दे देंगे, हैं माता रानी बोलते हैं ना, बस दे देंगे।
हाँ वो स्टोरी है या बनाई गई है? वही जो भी है स्टोरी होती है भाई, ऐसे हमसे लूट रहे हैं। चलो तो ये 1/4 मतलब जैसे ये वाला जो 1/4 है ना, ये डेंजरस है। एक आधे प्लैनेट में जैसे कोई भी जन्म प्रक्रिया है, उसके एक आधे प्लैनेट में जैसे ये जुपिटर आ गया, तो दिस जुपिटर इज नॉट बैड, दिस जुपिटर बिकम्स बैड मोर बिकॉज अदर्स आर बैड। नीचे इसमें भी 11 है, और फिर ये जो 1/4 है ये प्लेनेट में है तो इतना बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे खराब हैं, तो फिर ये मिलके जो है ना बदमाश रहते हैं। हाँ वो फिर जुपिटर भी बोलता है चल यार अब मैं भी नहीं समझा पाती। हाँ वो भी तो वो वाली। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर अभी जो आप पत्री दिखा रहे थे वो प्लीज एक बार स्क्रीन पे लाएंगे, जो अभी थी। टेम्पल दिल्ली होती कौन सा? ये यहाँ भी था, मैं वहां गया था, गुवाहाटी में भी था। मैं वहाँ गुवाहाटी में भी था, प्रेम प्रसाद से। सर इसमें हमने देखा सर कि 1/4 की वजह से इट सिग्निफाइंग लो रिकवरी। हाँ जी सर, इसमें मेजर डिसीज ही नहीं दिख रही, तो रिकवरी की बात तो आगे आएगी। मैं वही समझाना चाह रहा था कि जब 1/4 जो है मेजोरिटी प्लैनेट में आ गया, तो वो फिर एक तरीके से 1/6/8/12 हो गया। हालांकि अभी तक हम ये कहते रहे 1/4 विल रेजिस्ट द रिकवरी, बट व्हेन 1/4 इज इन मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स देन इट मींस डिफरेंट। ये मुझे नहीं पता, हाई लोग चले जाते हैं, इस तरह की कॉम्बिनेशन है वो खराब है बहुत। इसके बाद आते सर ये हो गया मेंटल इलनेस। रजेश खन्ना का डेट ऑफ बर्थ, रजेश खन्ना का डेट ऑफ 29 December 1942. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहता हूँ, सो दैट विल बी यूजफुल। डिप्रेशन, hallucination, sentiment, इस तरह हम लोग बता दो, भी बता दो। इसमें दो चीजें तो हम ऑलरेडी जानते हैं। 2168 is depression, and the people who are more sentimental,
will have either Cancer ascendant, Moon ascendant, Scorpio ascendant or Pisces ascendant. ऐसे लोग जो कई बार ऐसे कश खा के नीचे गिर जाते हैं कहीं जरा सी चीज, मिर्गी भी होती है, एक तो मिर्गी एक्चुअल होती है, एक होता है होती नहीं है, वो गिर जाता है, घबराहट हो जाता है, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो जो इमोशनल लोग होते हैं बहुत ज्यादा, उनकी प्रोबेबिलिटी गिरने की ज्यादा होती है। लेडीज में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल नंबर तो होता ही, डिप्रेशन वाला भी सेंटिमेंट, उनके सेंटिमेंट हमेशा हर्ट ही रहते हैं। सेंटिमेंट को तो हर्ट लेके बैठी होती है तो फिर वो सेंटिमेंट में लड़ने वाला जो फीलिंग का, वो जनानी का एक नेचुरल एक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर वाले ने बनाया। लेडीज मोर मतलब सजना धजना ये सब चीजें क्रिएटिविटी है नेचर में, तो ये क्रिएटिविटी तभी आती है जब इमोशंस हो, तो ये नेचुरल है लेडी के साथ, तो नेचुरल, ठीक है। तो एक कैंसर असेंडेंट तो हर लेडी है ही है मोटा मोटा, तो एडिशनल फीचर अगर आ जाता है कैंसर असेंडेंट का, तो जरा सा भी तकलीफ जो है सहन नहीं कर पाएगा दिमाग, तो बॉडी फिर रिएक्ट करती है कि भाई अगर इसको सुलाई दो, बेहोशी कर दो, नहीं तो ये दिमागी कोलैप्स रिलैक्स कर देता है, मतलब शरीर अपने आप रिलैक्सेशन के मोड में है। नहीं सर ऐसे नहीं होती लड़कियां रिलैक्स, वो शॉपिंग करने जाके रिलैक्स, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तेरे पता नहीं, वो मेरे से गलती हुई, वो स्टूडेंट है मेरा, वो नेल्लोर में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, तो दैट इज say 130 kilometers from तिरुपति। तो उन्होंने कहा सर नाम हम भी आ जाएंगे तो इकट्ठे चले चलेंगे, तो मैं आपको तिरुपति एयरपोर्ट से ले लूंगा, तो चले जाएंगे। तो बोलता अगर आप चेन्नई आ जाओगे तो फिर मैं चेन्नई से ले लूंगा आप, तो नेल्लोर से फिर चेन्नई जो है फिर वो 100 किलोमीटर है, मैं अगर तू यार उधर जाएगा 100 किलोमीटर फिर मैं आऊंगा, मैं वहां से या तो टैक्सी करके आ जाऊंगा, तो नो सर आई विल कम, मैं करने का ठीक है फिर मैं तिरुपति आया, तो भाई अननेसेसरी इतना ड्राइव करेगा क्या। लेकिन प्रॉब्लम मतलब गलती कहाँ हुई वो बता रहा हूँ, यही गलती हुई क्योंकि वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे 3 घंटे का स्टॉप हो, यही गलती मेरी साथ में क्या बोल रहा है, बोल शॉपिंग के लिए एयरपोर्ट बोले बहुत बढ़िया बनाया, शहर से काफी दूर है, शहर से 2 घंटे दूर है, बेंगलोर का भी दूर है। नहीं सर हैदराबाद पहले तो नहीं, जो शहर के अंदर वाला ना उसको बंद कर दिया, नया बनाया, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट है, छोटा है मतलब इतना बड़ा तो नहीं ऑब्वियसली क्योंकि इतनी उसमें फ्लाइट्स नहीं है, तो जो क्या कहते हैं ना टेंशन को ब्रेक करने के लिए जनानी का एक ही शॉपिंग। एक हो गया डिप्रेशन, डिप्रेशन इज डिफरेंट देन सेंटिमेंटल होना, जिनको नहीं हुआ है दोनों चीजें बहुत अच्छी बात है, दोनों का डिफरेंस बताते हैं। डिप्रेशन में आदमी नेगेटिव सोचता है और पीछे का सोचता है, पास्ट मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी बहन को ज्यादा करती है, बड़ी बहन को ज्यादा करती है, मेरी कम सुनती है, तो ये चीजें तब भी उसने ऐसा किया था, तो वो तो ऐसे में जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। सेंटिमेंट में है मेरी माँ ने ऐसे किया था, मैं माँ की बात नहीं मानूंगी, वो भिड़ने पे आ जाएगी, रूठ जाएगी, वो इमोशन सेंटिमेंटल। या फिर वो इस मतलब ये डिप्रेशन अल्टीमेटली कैन टेक वन टू सुइसाइड। सेंटिमेंट्स कैन नॉट, मतलब सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना कैन नॉट टेक वन टू सुइसाइडल टेंडेंसी। सेंटिमेंट में रिटेलिएट तो करेगा, रिटेलिएट 2-3 तरीके से कर सकता है, या तो झगड़ेगा तो फिर 7-8 बार भी साथ में, अगर 7-8 बार नहीं है
5 9 11 है तो लग तो जाएगी दिल पे, आराम से कह देगा ताकि दूसरा भी हट ना हो। 5 9 11 नहीं है तो फिर कहेगा तो सही, लड़ेगा नहीं, तो फिर रिएक्शन डिफरेंट होंगे। मेंटल इलनेस के अंदर 7 8 11 भी 7 8 11 इतना बुरा नहीं है, क्योंकि जब तक दो बुरे नहीं आएंगे, 6 8 12 6 12, जब तक दो बुरे नहीं होते, एक बुरा कुछ नहीं, एक बुरा नहीं होता। जैसे हमने कहा 1 6 1 8 1 12, दो खराबी में नहीं है। हाँ खूब रंग मिलेगा, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, खूब रंग मिलेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, हम तुम और हमारा बैक पाइपर सोडा बैठे तो हमें इसमें एक और ये 6 8 इसमें आ गया, आपने लिटिगेशन में 6 8 बता रखा है, जैसे 1 6 8, अगर सिर्फ 6 8 है उसके बाद 1 नहीं है तो वो हेल्थ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो आपको फीलिंग आ जाएगी। 1 1 1 बोलते हैं, 1 1 बोलता है, 1 4 10 में भी दिखा 1 1 1 1, एक फील आएगी आपको। एक 4 10 4 10 सेपरेट, इसमें 1 हेड भी है, हेड से ही होना सर, सब सारा ही क्लेश है, ठीक है। ये हो गया डिप्रेशन, ठीक है ना। और ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये होगी हेल्यूसिनेशन, ये जो भूत चुड़ैल नजर आता है। हाँ, तो ये राहु मून में 6 8 12 होने चाहिए, शनि मून में 6 8 12, मतलब ये या तो इकट्ठे हो तो ज्यादा असर है उसका, राहु मून शनि मून। तो इसमें ना भूत चुड़ैल नजर आता है। एस्पेक्ट में नहीं, एस्पेक्ट तो अगर एस्पेक्ट म्यूचुअल एस्पेक्ट तो ठीक है, राहु मून में म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं, वो फिर इतना नहीं है सर, दोनों में होने चाहिए 6 8 12, एक में भी नहीं है तो नहीं है। ये क्या है कि अब ये डिस्प्यूटेड चीज होगी या डिस्कशन पे ही चली जाएगी ये बात, ये प्रूव कैसे करें कह नहीं सकते। हमें वो आदमी पागल लगेगा जो बोलेगा नहीं मुझे कुछ दिख रहा है, भ्रम है उसको। हम बोलेंगे कुछ है नहीं, जैसे हम बैठे 1 2 3 4 5 6 हम आदमी, आपको 2 और दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे, आप बोलोगे तो दिख रहे हैं, मैं बोलूंगा ये पागल है, आप बोलोगे ये पागल है, दिखता नहीं, तो दोनों में से कौन पागल है कोई जानता नहीं, ठीक है। हमारी जो इंद्रियां हैं जो है ना, जैसे सुनने का देखने का, तो हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही पकड़ते, ठीक है ना। हम अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड नहीं पकड़ते, सुनने में वो फ्रीक्वेंसी हम नहीं पकड़ते जो कुत्ता पकड़ता है, देखने में वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ते जो कार्निवोरस पकड़ते हैं। अंधेरे में बिल्ली को दिखता है, उल्लू को दिखता है, शेर चीते को दिखता है, हमें नहीं दिखता। जो ये हो गया ना सर शाकाहारी है उनको नहीं दिखता सर, गाय भैंस उनको नहीं दिखता, ये इनको दिखता है, चीते को ये रात को फिर शिकार करते हैं, उनको तब दिखता है। भूत भालू, अच्छा नहीं ठीक है, तो वो अब कैसे होता है वो तो हम नहीं जानते, तो वो ये है कि फ्रीक्वेंसी वो पकड़ता है, तो वो ऊपर वाले ने जो बनाया फूड चेन है, तो वो अब शेर को खिलाना, चीते को खिलाना है, भूखा मर जाएगा। शाकाहारी ज्यादा बनाने, मांसाहारी कम बनाने, ऊपर वाले का खेल है भाई अपना, है ना। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है वो आदमी जिसका राहु मून हो वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता हो जो हम नहीं पकड़ते, तो हमें लगता है वो पागल है, डॉक्टर को भी लगता है वो पागल है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 90% प्रॉब्लम मेंटली। एग्रीड करें। मैं अभी इस पे डिफरेंट बात कर रहा हूँ राहु मून कि जो हमारी आत्मा है वो भी फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी है विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो वो जो है वो पकड़ते हैं कि ये आदमी मेरे सामने खड़ा है, हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ता हो तभी उसको लगता हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मीडियम मैंने भी देखा नहीं, मेरा भी राहु मून शनि मून है नहीं, तो मेरे को भी लगता है सब बेवकूफ। मेरे और मीडियम वो कहते हैं बात कर सकते हो वर्ड से, वो डेसिबल नेक्स्ट सुनते हो। अब क्या सुनता है उनको हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉब्लम, मैंने उनको मेंटल इलनेस में लिख दिया वैसे तो, बट मैं इसको क्लियरफाई कर रहा हूँ, हो सकता है ये हमारे को मेंटल इलनेस हो गया, मेरा दिखता हो, सो वी डोंट नो, बट ऐसे में दिखता है। तो वो किस टाइप का हॉरोस्कोप है मैं 1 2 दिखा देता हूँ आपको। जैसे राहु मून कहीं भी आप किसी भी हाउस में हो, उससे कोई मतलब इकट्ठे होने चाहिए। जी सर सर एक चार्ट बताऊंगा वो देखना। बता दे।
ये इसी से रिलेटेड है। राजेश करना बता रहा हाँ, राहु मून है गट्टे। हूँ। डेट ऑफ बर्थ 7th December 1984, टाइम 8:15 AM। 8:15 AM 15 हाँ हाँ 15 प्लेस जम्मू जम्मू। राहु मून, हाँ है राहु मून। हाँ, क्या इसमें कहना है यार तेरे को? मतलब इसको हेलुसिनेशन होनी चाहिए साथ में। अब 1 मिनट देखते हैं। अब अगर इसमें एक 6-8 है तो 1 मिनट तो है, और अगर 1-6-8 नहीं है तो नहीं है। हमने तो बोल चुके। ठीक है, अब नहीं 6 से हमें को मतलब नहीं, हमें राहु मून इकट्ठे चाहिए, ठीक है ना। राहु मून इकट्ठे, अब राहु मून में 8-12 है, राहु में 6-8 है, ठीक है। अब इसमें 5-9 भी है और 5-9-11 भी है। 5-9-11 क्योर करेगा, 6-8 करेगा, तो इसका मतलब इसमें आएगी हेल्यूसिनेशन आएगी, इसको कुछ ना कुछ दिखेगा। अब वो पीरियड कब दिखेगा, जब ये पीरियड, जब राहु के पीरियड आएंगे, तो राहु का पीरियड चल ही रहा है। तो यहाँ पे राहु तो इकट्ठे हैं, शनि भी देख रहे हैं। ध्यान नहीं दिया, नहीं शनि नहीं देखा, कोई बात तो इस नहीं केतु नहीं देखा, नहीं उन्होंने शनि का, शनि में देखा, वो शायद चलित में आ गया, वो चलित से दिख गया होगा, तो इसको दिखना चाहिए, है ना। लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं है, जो बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं उनके 6-8 धमाकेदार होंगे। इसको कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, ऐसा आपको लगेगा। ये वाला जो होगा ये धमाकेदार, हाँ वो फिर वो मतलब उसको सारी जिंदगी भर दिखता ही रहेगा, उसके हटेगा नहीं। नहीं अफ्रेड तो होते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या है कि विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, ऑडियो है, तो वो डिस्टर्ब होते रहते हैं ना, उसको उसकी बात सुनाई देती रहती है, तो वो काम कैसे करे। अब आपने काम करना है तो आपने अकेले बैठ के करना है, कोई आपने तो उनको डिस्टर्ब होती है। केतु मून से नहीं होगा, केतु मून में सांप नजर आते हैं, कोई एग्जाम्पल मिला नहीं है, लेकिन पूरी जगह से सांप नजर आते हैं। जैसे ये राहु मून इकट्ठे हैं, हाँ केतु स्नेक हेड नहीं, टेल राहु इज। अच्छा अब इसमें राहु मून इकट्ठे हैं, अभी राहु मून बिल्कुल ही डिस्टर्ब है, 8 नहीं है, 6-12 है बैड। एक तो ये हो गया राहु मून इन द 4th हाउस एंड दे आर बैड। तो पत्री पूरी डिस्टर्ब है। पहली पत्री जो अभी इसमें दिखाई थी, क्या नाम है, सॉरी सर, जो अभी इसमें दिखाई थी, क्या नाम है, अनादि ने, तो उसके अंदर पत्री इतनी बुरी नहीं थी। इट मीन्स वो इंटरमिटेंटली कभी कभी, ये टोटल ये मतलब मेंटल इलनेस होगी, इसको जीना मुश्किल हो जाएगा। मोटी बात है, इसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। अब दूसरा आ जाते हैं, तो सर जब ये पूरे पावर में होंगे राहु तो ये सुसाइड करा रही है या नहीं, ये 216 से कराएगा यार सुसाइड, और साथ में 7-8-12 वो तो सोने पे सुहागा। 7 एग्रेशन होता है ना, तो वो एकदम से बंदूक निकालेगा, गोली मार देगा, सोचेगा नहीं। अगर 5-9-11 साथ में हाँ 5-9-11 ना हो, 5-9-11 है तो फिर वो क्या कि वो दवाई खाने कोई केमिस्ट के पास जाएगा, केमिस्ट जो है उसको डुप्लीकेट दवाई दे देगा, उसको फील तो होगा मैं मर रहा हूँ, लेकिन
पंखे में लटकेगा, पंखा नीचे गिर जाएगा, डॉक्टर से स्लीपिंग में दूर करता नहीं, तो मरता नहीं। वैसे बात है। चालीस हजार से गलत कुछ नहीं नहीं, हाँ बचा इसमें स्लीपिंग स्लीपिंग पिल से नहीं होता। 40,000 तो देता नहीं अब केमिस्ट। एक दो ही एक वन सिंगल टैबलेट लेनी है तो फिर भी 20 दुकानों में जाके एक खोल दिया तो 20 रुपए की होगी। नहीं, इतने देर में उसका दिमाग ही ठीक है। ऐसा उसमें मूड इतनी मेहनत करने लग जाता है ना, फिर अंदर फीलिंग ही बदल जाती उसमें मूड भी उसका प्रभावित हो जाएगा। तो है। वही तो कह रहा हूं ना, जब तक वो 20 दुकानों में घूमेगा तब तक मून आगे पीछे हो जाए ना। मून तेज चलता है ना, घंटा 2-3 घंटे लग जाएंगे तब तक मून डिग्री छोड़ देता है। तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो बॉडी मतलब जो है ना वो तब तक वो मतलब बॉडी की फीलिंग बदल जाएगी। पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे सर पेरेंट तो बेचारे दुखी हो गए। अब ये है जैसे इसमें 1 6 8 12 राहु में मून में लगातार, ठीक है ना, ठीक है ना। साथ में 11 अगर आए तो 1 4 10 भी है, तो वो भी बुरा ही रोल प्ले कर रहे हैं। 11 उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे में जैसे ना हेल्यूसिनेशन नजर आएगा। अब ये जो मैंने राजेश खन्ना का डेट ऑफ बर्थ मैंने लगाया, सिंगल बहुत सारे सिंगल 12, हाँ सिंगल 12 सन में है, मार्च में 2 और शनि में भी है, 3 है। ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये नहीं पता चलता, बट यहाँ पर ये क्योंकि हेल्थ के लिए खराब है तो हेल्थ के लिए वो एक्सपेंडिचर तो रहेगा हमेशा। डॉक्टर के पास तो सबके खाते पैसे तो खर्च करेगा ही ना। हाँ वो तो सही है। राहुल वाला मेरे पास है बंदा राहु बढ़ जाएगा 6 8 12 में रहेगा, जैसा ये वाला वो रहेगा ही रहेगा, इसको सारी जिंदगी रहेगा। जो पहले जो था निधि अनादि ने दिया था तो उसमें ज्यादातर प्लान ठीक थे, तो उसका राहु मून की इंतजार होगी। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक होगा नहीं, वो भी आएगा थोड़ा बहुत दिखेगा बस। हाँ जी सर वो ना मेरा चार्ट है। हाँ वो थोड़ा मुझे मैं मेडिटेट करता हूँ, मुझे कुछ कुछ दिखता है तो मुझे लगता है वह है कि क्या है, मेडिटेशन में ही दिखता है, वैसे नहीं दिखता। पता नहीं क्या है तेरे मन में, नहीं पता तो खास मतलब उसका असर नहीं। अब आ जाते हैं हम जो बदलने का। अच्छा अब आ जाते हैं हम ये जो मैंने लगाया राजेश खन्ना है ना, राजेश खन्ना में आपने देखना है 2 सिर्फ, आप सिर्फ 2 देखना, 2 2 ठीक है ना। एक इसको टोटल कर लेना, ये बनता है 6, ठीक है। ये 4 2 इसको भी ऐड करेंगे 29, फिर एक और 2 बच जाएगा, ठीक है। तो जिनके 2 ज्यादा है मतलब 2 से ज्यादा 2 है तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, उसको इसकी जरूरत नहीं है। ये साथ में और आ जाए तो और फिर सत्यानाश, ठीक है ना। तो ऐसे राजेश करना है, ये सवेरे से ही जन भी नहीं शुरू कर देता है। 24 आवर्स हैप्पी आवर्स राजेश खन्ना का मैंने इसलिए लगाया, ठीक है। तो ये 2 2 2 2 2 2 बहुत देखे जिनके, तो उनको जो है वो सेंटिमेंटली होते हैं। मतलब दिस इज एनफ, वी हैव नॉट टू सी एस्ट्रोलॉजी, इतना ही काफी है। सेंटिमेंटल ज्यादा होगा, मैंने कोई नहीं बोला डिप्रेशन है, वो फिर हमें चार्ट देखना ही पड़ेगा। उस दिन सारे लोग ज्यादा सेंटिमेंटल पैदा, लेकिन अप डाउन होगा। जिसका कैंसर असाइनमेंट ज्यादा हो गया वो तो गया, 2168 आया वो तो सुसाइड करा ही करा, एडिशनल फीचर है। तेरा क्या डेट है? 22 12 2 आ गया 88, ठीक है ना। तो इसके 3 2 3 times 2, ठीक है ना। 2 times 2 इज एनफ, वो उसमें नहीं है। तो 22 तारीख को पैदा हुआ तो बात नहीं, लेकिन 22 12 को या 22 फरवरी को पैदा हुआ तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। मतलब सेंटिमेंटल ज्यादा हो इतना उससे। मतलब मेरे तो क्या होता है जैसे कोई मुझे कुछ कह दे तो बहुत एकदम से ही सेंटिमेंटल का मतलब ये है। वही अभी मैंने प्रसाद पूछा, तेरे को नहीं पूछा, तेरे को लग जाएगी मेरे को नहीं। एग्जाम्पल ना, फीलिंग का मतलब क्या है?
सबने बोला जी मेरा मेरा चार्ट देख लो, मेरा चार्ट देखो। तेरी बारी आई, मैं कहा बस करो, 1 बज गया। मैंने ये 1 हमारे बारे में बजता फील हो जाएगी। दूसरा बोलेगा चलो यार 1 बज गया था, उसको दूर तरीके से। फीमेल में बहुत ज्यादा फीमेल में तो 22 तो पैदा हुई, बस वो फीमेल हो गया था। सर 20 को दो एक बार कंसिडर करें कि दो बार करें? इसको ना, इसको गाइस करना सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ अब आ रही। सर, जैसे आपने 29 को एक बार 2 कंसिडर किया 29 का, और 29 का टोटल 11 इज इक्वल टू 2, ये 2 बार 2 हो गया, तो वैसे 20 का क्या होगा? 20 का एक बार, उसको 2 बार, 1। एक ही बार? अच्छा 22। अच्छा क्वेश्चन। 20 का एक। ये हो गया हमारे, अब हो गया x के बाद x। तो इसका कोई रेमेडी भी है 2 वाली, मतलब 3-4 2 है। यार कोई आदमी अगर सेंटिमेंटल है ना, तो वो सेंटिमेंटल है बस, इसे कोई रेमेडी नहीं। और आपको फील होती आती है चीज, तो फील हो जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग। मेडिटेशन थोड़ा मेडिटेशन दिमाग को शांत करना। हाँ अब ये हो गया, तो इसका एक तो हो गया प्राणायाम हो गया। ये डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो और सेंटिमेंट, 3 चीज ये तब लगती है। डिप्रेशन में आदमी पीछे हो सकता है, एंजाइटी का मैं आगे का सोचता हूँ, क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अभी गाड़ी लड़ गई, आप भाग गए, सपोज करो गाड़ी थोड़ी टच होगी, आप गाड़ी भगा लगे, आप डर गए। जरूरी नहीं कि आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, इसलिए कि वो दूसरे को मतलब इस सिचुएशन में छोड़ के भागना रहता है, वो डर जाता है, तो इसलिए भी भाग। अब वो जब भाग जाए, अब उसको डर लगता है, किसी नंबर ने नोट कर लिया, ये फीलिंग आती है ना, ये फीलिंग ऑफ एंजाइटी। लेकिन जो एंजाइटी में आदमी रहता है, उसको 24 घंटे हर चीज की एंजाइटी रहती है। ये तो एक सिचुएशन क्रिएट होगी, हर एक को होगी, उसको हमेशा रहेगी आगे क्या आगे क्या होगा। अब जैसे समझ लो कि तेरी 50,000 रुपये महीने की होगी, अब तेरी प्रमोशन होगी, तेरी लाख रुपए होगी। अब तू ये नहीं सोचेगा एंजाइटी वाला आदमी कि मेरी लाख रुपए मैं खुश हो जाऊँ, वो सोचेगा अगर मेरी फिर कम हो गई तो क्या होगा। मेंटल फ्रेम होगा ना, आगे मेरी क्या ये 1 लाख वाली मेंटेन रहेगी। उसका दिमाग उल्टा ही काम करता है, सीधा काम ही नहीं करता। और जो डिप्रेशन वाला वो सोचेगा यार आज लाख किया, पहले कितने बुरे दिन थे मेरे, तो वो भी लाख रुपए एंजॉय नहीं करता। एंजाइटी में 12 इम्पोर्टेंट एंजॉयमेंट नहीं आती जिंदगी। वो जो है जिनको वो उन दोनों को, जो एंजाइटी और डिप्रेशन के लोग हैं, उनके लिए अगर दे कम इन प्रेजेंट, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीस, लेट्स एंजॉय लाइफ, दे हैव टू कम इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में आने के लिए either you play games, sports रन करो, रनिंग करो। जब आप समझ लो आपका सांस फूल गया 2 किलोमीटर के बाद, अब आप और उसके बाद भी दौड़ रहे हो, तो आप पक्का प्रेजेंट में, क्योंकि अब आपकी टांगे जवाब दे चुकी हैं, सांस फूल रहा है, तो आपको याद नहीं आएगा मेरे 50,000 कब थे, और आगे का भी याद है 50,000 नहीं रहेंगे, बोलते आज अभी का रहेगा, नहीं रहेगा यार, अभी का देख सांस फूल गई। तो या तो आदमी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, जैसे वो आदमी वो टेनिस खेल रहा है, तो आज इसको पिछली बार कल मेरे को आया था, आज इसको आ गया, और बॉल आई तो वो देख रहा है मैं उसको कहाँ प्लेस करूँ, तो दिमाग से फिर या फिर प्राणायाम, मेडिटेशन हैज टू बी असिस्टेड बाय अ गुरु, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर आदमी वो नेगेटिव थॉट वाला तो नेगेटिव रास्ते पे जाएगा, तो उसके लिए फिर म्यूजिक है या कंसंट्रेशन की कुछ टूल्स हैं, जो टीचर विल, guru will tell you, and then you can be guided.
इमोशंस का जो है मेरे नहीं समझ में आता, क्योंकि वो तो आपको हमेशा फील करते हैं, इमोशंस का टफ है। तो वैसे स्पोर्ट्स वगैरह ये हर मोमेंट में प्राणायाम है, ये हमेशा जो है पॉजिटिव वो क्या नाम है एंजाइम्स को निकालते हैं हमेशा, तो वो भी ठीक है इमोशनल आदमी के लिए, लेकिन इमोशनल आदमी तो Creativity helps them, I think. So, Yes. they're going to music or painting and everything. वो तो क्रिएटिव तो होते ही। राजेश खन्ना का मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था कि आगे फिर कभी डिस्कस They write a lot. Huh? They write a lot. anything, either they'll be good in music or writing or any designing, ये सब इनकी क्रिएटिविटी बेस्ट। तो भी मैंने लेडी में टू होता है, तो लेडी बैठ के वो लिपस्टिक लगा, लिपस्टिक के ऊपर यूं कर हम तो ना ऐसा करे भाई शेव करो, मैंने कहा 4 बार यार क्या Move से represent करते हैं। yes move So anxiety also anxiety 7-8 aggression anxiety तो सिर्फ 12 हो या सिर्फ 8 12 मतलब भी 8-12 होना चाहिए 12 होना ज़्यादा नहीं 8 12 होना चाहिए। 8-12 भी anxiety एक जो है जो एरीज असेंडेंट फायरी में भी जो एरीज होगा उसकी एंजाइटी बाकी सबसे अधिक होगी Aries, Scorpio. एरीज स्कॉर्पियो का। हाँ जी मैडम बोलो। सर ये हेलुसिनेशन में आपने राहु और मून बताया था और सैटर्न और मून सैटर्न और मून। So this is 6 set around and 1 to 4 10 in combination. This is 4 12 हो 6 12 हो या 10 12 हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन कैसे आ गए? ये सर वो एक पूरा हॉरोस्कोप जब तक नहीं देखेंगे ना, एक ही मैंने जैसे बताया 1 8 10 था, तो मैंने कहा इस हॉरोस्कोप में बुरा है। पर इनके कॉम्बिनेशन भी मिलकर पूरा दे सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप डिपेंड। काफी सारे फोटो मैंने इसलिए समझाने यही मैं आपको नहीं बात कर कि वैसे वो था 1 1 8 10 1, तो मैंने कहा नॉर्मल हॉरोस्कोप के लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 बार है, 1 इज हीलिंग सेल्फ बॉडी हमेशा अपने आप को हील करेगी, लेकिन इस जन्म पत्री के लिए क्योंकि इसमें 1 4 10 इतने ज्यादा है, अब ये 1 8 10 जो है ये नेगेटिव ही रोल प्ले कर जाए ये मैं। अब आ जाते हैं जैसे एक्सीडेंट का लेने जैसे, तो प्रोननेस टू एक्सीडेंट सबका जिंदगी में होना है। अच्छा एक्सीडेंट और हेल्थ ये ऐसी चीजें हैं कम ज्यादा वाली, हल्का सा पैर में मोच आ गई, मोच आ गई, बताइए सर कौन सी डायमंड है? हाँ आए थे सर, मेरे को लगेगा 15 मिनट। बैठ जाइए बेशक, बैठ जाइए हाँ। बैठे अब ये एक्सीडेंट प्रोननेस होगी। अब ये जैसे हो ना ये हॉरोस्कोप है मून इज सिग्निफाइंग 1 12 4 8, ठीक है। राहु 1 4 8 12, जुपिटर 1 4 8 12, सैटर्न सबलॉर्ड में 1 4 8 12, मर्करी 1 4 8 12। So if 1 4 8 12 is there, then it is an accident, but injury won't be there. But if 6 comes, ये 6 आ गया मून में, 6 आ गया जुपिटर में, 6 आ गया मर्करी में, then the person is inflicted with injury also. तो बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, भैया नीचे गिर जाता है, बंदा ऐसे कपड़े झाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, वो याद नहीं क्या हुआ वैसे। कई बार आप
जब सीढ़ी से ही नीचे गिर गया, हुमायूं सीढ़ी से नीचे गिर के मर गया, शेरशाह सूरी जो है वो बंदूक इंस्पेक्ट कर रहा था, मर गया था। तो ऑल विल कम एज एन एक्सीडेंट, चाहे आग लग जाए, इंडिविजुअल आदमी के लिए बाढ़ आ जाए, किसी भी तरह से एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट। राहु केतु में टाइम पीरियड होगा। हाँ, राहु केतु इज अ मस्ट, रीजन इज वो अचानक, अचानक और वर्ष, ये अंडरवर्ल्ड इसमें नहीं आया, बहुत इधर हम अंडरवर्ल्ड नहीं होंगे ना। अगर हम पैर मतलब सीढ़ी से नीचे उतर गए, मोच आ गई, तो अंडरवर्ल्ड ने तो सीढ़ी नहीं बनाई ना। ये बात ठीक है, वो सीढ़ी अंडरवर्ल्ड में जाती हो, मुझे पक्का नहीं पता लेकिन वो शर्मा जी बोला तो मतलब कोई भी अचानक है और वर्ष इवेंट हो गया, एक्सीडेंट, डकैती एटसेट्रा, तो उसके अंदर राहु केतु इज अ मस्ट। तो अब इंजरी तभी आएगी जब 6 आएगा। अब इसमें वही चीज है कि भाई हम वो ले सकते हैं कि इंजरी कहाँ हुई, दैट वी कैन ट्राई फाइंड इट आउट, राइट। जैसे मून है, राहु है, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी है, तो इसमें देख सकते हैं विच हाउस इज रिपीटेड द मोस्ट। मून में 11 है, होगा तो इन्हीं में एक्सीडेंट, इन्हीं के दशा भुक्ति अंतर में होगा, तो 11 इज रिपीटेड, तो समझ में आ जाएगा कहाँ होनी है। If 3 इज रिपीटेड तो हैंड्स या शोल्डर हो गया, 4 ज्यादा है तो चेस्ट हो गया, 2 ज्यादा हो गया तो फेस हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इंजरी भाई कौन सी जगह पे होगी। अच्छा, साथ में अगर 5-11 होगा तो फिर इंजरी के बाद रिकवरी वैसे ही देख सकते हैं। क्योंकि अगर 5-11 नहीं होगा तो फिर देयर कैन बी मेजर प्रॉब्लम, कोई एक लिम्ब एम्पुटेट हो सकता है या फिर कोई ऐसी मतलब सर्जरी हो जाए तो, लेकिन सर्जरी जो है उसमें रिकवरी उसको ना मिले, ठीक है। तो यही एक्सीडेंट है, मतलब इसमें ऐसे हेल्थ में। और तो मार्स से कोई मोटा मतलब सीधा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें ट्राई करें, व्हिच आई ट्राइड अ लॉट बट आई डिडंट गेट एनी सक्सेस, तो उसमें हमने ट्राई किया ये पता देखने के लिए कि भाई अब एक्सीडेंट ये भी है कि जैसे नदी में छलांग मारी, डूब गया, डेथ हो गई, आग लग गई, छत से गिर गया, तो एक्सीडेंट तो बड़े टाइप के हो सकते हैं ना। तो ये ट्राई करें फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा वाला एक्सीडेंट की प्रोनेस है, ठीक है ना। जैसे 8वें भाव में चंद्रमा हो गया, ये बाल दृष्टि हो गया, इसको ना पानी से दूर रखो बच्चे को, पंडित जी कहते हैं। लेकिन हम मतलब जैसे राहु मार्स है, राहु इज फायर, मार्स इज फायर, तो प्रोबेबिलिटी इज मोर दैट कि आग लगना, ठीक है। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली यूज किया तो मतलब we were not able to reach to a definite conclusion कि वो आग लगने से ही होगा। राहु मार्स कैन बी vehicular accident also, some other accident also, any it can be accident also, not even fire. So that is also element of fire is important in accident. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे राहु मार्स में ये भी हो सकता है कि जैसे छत से नीचे ये हो सकता है, तो इसमें फायर कहीं नहीं आई, करंट लग गया, ये भी हो सकता है राहु मार्स में आग भी लग सकती है। तो फिर हम कह नहीं सकते, इस तरह से मून में भी हम कह नहीं सकते कि पानी में ही डूबेगा। नहीं वो यार हमने हॉरोस्कोप नहीं बोला, मिले नहीं ना। अब जैसे अब हम सीआरपीएफ के जवानों के साथ हो रहा है या मिलिट्री कश्मीर में हो रहा है, तो हम वो लाओ अपना डेट टाइम दे दो, हम आपके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो एक गोली ना पड़ जाए भाई तेरे में तो रहने दे, इट डजंट लुक नाइस। तो इसलिए मतलब जो हमारे पास आए एक स्टूडेंट एज होती है ना, अब जब इस एज में मैं आ गया हूँ, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, अब मेरी रिसर्च वर्क खत्म हो गया, अब मैं गुरुजी हो गया, रिसर्च वर्क खत्म हो जाता है। तो जब स्टूडेंट लाइफ में होता है तब आदमी रिसर्च कर रहा होता है,
तो फिर वो मैंने जैसे मैं अपना पास्ट बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, तो उसमें बहुत ट्राई किया क्योंकि जो ज्योतिष बताती है कि मून वाटर है, मंगल ही है, राहु ही है, शनि हुआ है, कभी मिले कभी नहीं मिले, रिजल्ट फिक्स नहीं ऐसा। हाँ कुछ मिला नहीं, तो हमारे अपनी बुद्धि से नहीं मिला, उस तक नहीं चाहिए मिला, डायमंड की रिंग चाहिए। सर आज वो हॉरोस्कोप नहीं देख पाऊंगा, कोई आदित्य साहब। यस सर। दिल्ली आज हॉरोस्कोप नहीं देख पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम सॉरी, कोई सम्मान है कम। ओके ओके। और क्लास कक्षा समाप्त करनी है। तो सर मैंने तो ऐसे ही दिया था, मैंने तो सब लोगों की वजह से दिया था सर, वैसे नहीं कहा था देखने के लिए। अनुराधा जी बोल रहे, आपका तो मैंने देखा ही नहीं, आपने लिया है। हाँ जी सर। हाँ लिवर ट्रांसप्लांट। अच्छा सर वो दिया था कि सब लोग देख पाएंगे ना, लिवर ट्रांसप्लांट का था वो एक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कितनी देर लगती है? ठीक है सर, क्योंकि सर उसको देख के लगता ही नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट होना है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है देख लेंगे, कोई बात मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, देख लेंगे। नहीं ऐसा कैसे सकता, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी चीज वो ठीक है, मतलब बट नॉर्मली। चलो नेक्स्ट